हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने इस YouTube चैनल सुपर एकेडमी जेएच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सीआई की क्लास 7 करने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों हम लोग इसके पहले 4 क्लास कर चुके हैं और उसमें से हम लोग पूरा सीआई निकालने के लिए अर्धवार्षिक हो, त्रिमासिक हो या फिर मासिक हो या फिर वार्षिक रूप से हो, उन सभी से रिलेटेड लगातार 5 वर्ष तक का सीआई निकालने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। और दोस्तों आज हम लोग फिर दिन महीना वाला सीआई निकालने के लिए सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कि हम लोग आज क्या सीआई पढ़ने वाले हैं क्लास 7, ठीक है। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है 10,000 रुपये। बोल रहा है कि 10,000 रुपये की राशि को 15 महीना का, ठीक है, 10,000 रुपये की राशि को 15 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% हो। कितना? 10,000 रुपया मूलधन दिया हुआ है, प्राइस, और उसमें से 15 माह टाइम दिया हुआ है, ठीक है। पी दिया हुआ है दोस्तों, पी दिया हुआ है 10,000 और टाइम दिया हुआ है 15 माह और रेट दे दिया है कितना? 8%। और सीआई निकालने के लिए बोला जा रहा है। अर्थात दोस्तों हम लोग को निकालना कितना माह में? 15 माह है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या वर्ष में बदल लेंगे, ठीक है। वर्ष में बदलेंगे तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 प्लस में 3, इसको कितना हो जाएगा? 12 प्लस में 3 अर्थात 1 साल 3 माह हो रहा है। कितना? 1 साल 3 माह हो रहा है। अब 3 माह जोड़ेंगे जो हम लोग को निकालेंगे कि कितना हो रहा है। हम लोग क्या बोला अभी हम वर्ष में चेंज करेंगे, वर्ष में चेंज करेंगे तो कितने? इसको 12 से डिवाइड करेंगे। अब 1 वर्ष तो स्पष्ट हो गया, उधर 1 वर्ष निकल चुका, ठीक है। 1 वर्ष क्या होगा? निकल चुका है। उसके बाद बोला 3 माह करने वर्ष को चेंज करना है तो चेंज करेंगे कितना? 1/4 वर्ष हो गया। ये कितना हो गया? 1/4 ये वर्ष हो गया। हम लोग को इसको ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 1 वर्ष का सीआई निकालेंगे। 1 वर्ष का सीआई, 1 वर्ष का सीआई कितना निकालेंगे? सबसे पहले कितना है? मूलधन 10,000 रुपया दिया हुआ है, उसका हम लोग को 8% निकालना है। 8% निकालना, निकाल दी, कितना हो गया? 800। पहला वर्ष कितना है? 800। पहला वर्ष का सीआई 800। लेकिन अब हम लोग को इसमें क्या होगा कि दोनों का ये इस पर भी ब्याज लगेगा और इस पर भी ब्याज लगेगा दूसरा वर्ष में। लेकिन दूसरा वर्ष में कितना माह है? मात्र 3 माह है, ठीक है। तो मात्र 3 माह है तो इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे? दूसरा वर्ष पकड़ लिया है तो दूसरा वर्ष पकड़ लिया है तो हम लोग क्या करते हैं? 2 वर्ष का रहता था तो 2 बार इसको निकाल देते थे। तो इसी प्रकार इसको फिर से अभी हम लोग इसको 2 बार निकालेंगे, ठीक है। तो 2 0 ऐसे कट गया और ये 8 इसको गुना करेंगे, कितना निकल गया? 64। कितना निकल गया? 64। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा किस प्रकार से करना है। ये दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि दूसरा 2 वर्ष रहेगा तो 2 और 1 से गुना करना है। लेकिन दोस्तों यह पूर्ण रूप से पूरा 2 वर्ष नहीं है। कितना? पूरा 2 वर्ष नहीं है, पूरा 1 वर्ष है, उसके बाद 1/4 ही है। अर्थात एक बार हम लोग इसको कितना? 800 जोड़ेंगे और दूसरा बार में कितने का जोड़ेंगे? तो दूसरा बार में दोस्तों 800 प्लस में ये वाला 64 को अलग से जोड़, इन लोग दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है। कितना निकल गया? 864। कितना? 864 निकल गया। और यहाँ पे 1/4 है, ठीक है। कितना है? 1/4 है तो गुना में यहाँ पे कितना? 1/4 कर देंगे। अब हम लोग इसको काटेंगे दोस्तों, कितना निकल जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 2 6 6 24 अर्थात 3 माह का कितना? 216 रुपया। कितना निकल गया? 3 माह का दोस्तों 216 रुपया निकल गया है। 1 वर्ष का कितना निकल गया था? 800। 3 माह का कितना? 216 रुपया। तो हम लोग का स्पष्ट रूप से पता चल गया दोस्तों कि 15 माह का कितना? 15 माह का सीआई कितना निकला है? तो कितना निकल गया? 800 प्लस में 216 बराबर कितना? 1016 रुपए। कितना? सीआई 15 माह का 1016 रुपए, ये हम लोग का आंसर आ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक स्पष्ट रूप से आप समझ में आ गया होगा कि अगर 15 माह दे दिया है या फिर अगर माह में दे दिया है या फिर किस प्रकार से इस प्रकार से दे दिया है। अगर बोल दिया 1 वर्ष 2 माह 3 माह का निकालना है तो किस प्रकार से हम लोग को निकालना है। अगर यही अगर 1 वर्ष 2 माह रहता है तो हम लोग 2 बट्टा में कितना वर्ष में बदलते? 2/12 बराबर कितना हो जाता है? 1/6 और इसको कितना? 6 से हम लोग डिवाइड कर देते, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से निकालना है। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लोग इसी का एक और रिवीजन करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसी क्वेश्चन में करते हैं 10,000 को अगर हम लोग कितना 10,000 को 8,000 कर देते, कितना 10,000 को 8,000 कर देते हैं और
15 माह को अगर 18 माह कर देते हैं और 5%, 8% को 5% कर देते हैं, कितना 8% को 5% कर दिए, महीना को 18 माह कर दिए, और ये मूलधन को 2000 घटा दिया था, 8000 कर दिए। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे पहले हम लोग पे दिया हुआ कितना 8000 रुपया, आर दिया हुआ 5% और टी दिया हुआ 18 माह। इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, अर्थात 3/2 यहाँ पे हो गया। तो अर्थात हम लोग इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 1/1/2 हो जाएगा, कितना 1/1/2, अर्थात 1.5 वर्ष निकालना, कितना 1 वर्ष 6 माह का हम लोग का CI निकालना है। तो कैसे करेंगे? 8000 का सबसे पहले 1 वर्ष निकालेंगे, ठीक है, 8000 का 1 वर्ष का निकालेंगे 5% की दर से, कितना हम लोग रेट दिया हुआ 5%, तो कितना दर से निकालेंगे? 5% की दर से निकालेंगे। तो कैसे करेंगे इसको? निकालना सबसे पहले 2 जीरो दर से कटेगा भाई, 80 और 5 को गुना करने कितना निकल गया? 400 रुपए। कितना निकल गया? 400 रुपए निकल गया। ये वाला 1 वर्ष का है, लेकिन दूसरा वर्ष भी पकड़ लिया, कितना 6 माह पकड़ लिया भाई, 6 माह पकड़ लिया। अगर इतना इसको हम लोग कितना 1.5 भी लिख सकते हैं। तो 6 माह जब पकड़ लिया मेरे भाई, तो 6 माह के लिए अब दूसरा वर्ष का भी निकालना पड़ेगा। तो दूसरा वर्ष का निकालेंगे हम लोग, दूसरा वर्ष का अगर निकालते हैं तो निकल गया कितना 20 रुपए। स्पष्ट रूप से हम लोग को पता चल गया कि 1 वर्ष का इतना है, दूसरे वर्ष में इतना लगे, इतना होगा, और प्लस में कितना इतना होगा। इसको अगर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 420। अब 420 अब कितना यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है, तो 420 को अगर हम 1/2 में सोल्यूशन करते हैं कितना निकल गया? तो 210 रुपया। कितना निकल गया? 210 रुपया। तब अब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है। अभी अगर आप लोगों को किसी प्रकार से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। हम लोग कितना निकल गया दोस्तों? 210 रुपये। 6 माह का, 1 वर्ष का 4 वर्ष और प्लस में 6 माह का 210 रुपये निकल गया। तो हम लोग को अब अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से आप लोग को पता चल गया होगा कि हम लोग को कितना CI आया है। बस इसी को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा? 4 2 6 1 10, 610 रुपये। ये 8000 रुपये की दर से अगर 8000 रुपया है और 5% दिया हुआ है और 18 माह का CI अगर हम लोग को निकाल देने के लिए बोला जाए तो कितना निकल जाएगा हम लोग का CI? तो 610 रुपया निकलेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों चलिए हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला दोस्तों हम लोग का दिन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर दिन में अगर बोल दिया जाए 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन या इस प्रकार से रिलेटेड, तो हम लोग कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो हम लोग के क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि क्वेश्चन क्या, ठीक है। क्वेश्चन दिया होगा 8000 रुपए की, ठीक है, 8000 रुपए की राशि को 146 दिन का, 8000 रुपए की राशि को 146 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर 5% हो। जबकि ब्याज की दर कितना 5% हो। टी दिया हुआ यहाँ पे 8000 रुपए, रेट दिया हुआ 5% और टाइम दे दिया कितना? टाइम दे दिया है 146 दिन। 146 दिन है दोस्तों। तो दिन को हम लोग क्या करेंगे, सब दिन को दिन से डिवाइड करेंगे। तो 146 दिन होता है दिया हुआ है, और 1 वर्ष का कितना दिन होता है? 1 वर्ष में 365 दिन होता है, 365 दिन होता है। तो इसको हम लोग 146 भागा 365 करेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 73 दूना 46 हो जाएगा और 73 पचे 365 हो जाएगा, ठीक है। 73 दूना 146, 73 पचे 365 अर्थात 2/5। कितना? 2/5। अब सबसे पहले आ गया कितना? यहाँ पे 2/5 आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 8% की दर से, 8% की दर से ये 8000 का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग 5% की दर से निकालेंगे। तो 1 वर्ष का सबसे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 वर्ष का निकाल रहे हैं तो 2 जीरो इधर से कट गया भाई, 2 जीरो इधर से कट गया। अब बच गया कितना? 8 5 40, 8 5 40 हो गया। 400 निकल गया 1 वर्ष का CI। लेकिन इसका हम लोग कितना? 2/5 निकलना। कितना इसका है? तो 2/5 निकालना। चूंकि हम लोग को कितना टाइम दिया हुआ है? 146 दिन दिया हुआ है। कितना? 146 दिन टाइम दिया हुआ है। तो इसको अगर हम सॉल्यूशन किया हम लोग 146 दिन को 365 से, तो कितना आ गया? 2/5 में आया। तो गुना में कितना करेंगे? 2/5 कर देंगे। कितना? 2/5 कर देंगे। तो इधर से 5 कम 5 5 8 40, 1 जीरो का 1 जीरो। स्पष्ट रूप से हम लोग को पता चल गया दोस्तों CI से 89 दूना कितना हो जाएगा? 160 रुपए। दोस्तों अगर
हजार की 8,000 की 146 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज अगर बोल जाके कितना होगा, जबकि 5% दिया हुआ, रेट दिया 5%, मूल्य दिया 8,000 और टाइम दिया है 146 दिन, तो वैसे अवस्था में दोस्तों हम लोग का CI 160 रुपए ये आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लोग इसी से रिलेटेड रिविजन करते हैं। तो दोस्तों इसी में हम लोग क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन को सुधार लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इस 8,000 को हम लोग कितना 18,000 कर देते हैं, 8,000 को 18,000 कर देते हैं, परसेंटेज को एक घटा देते हैं और 146 को हम लोग कितना 219 कर देते हैं, 146 को 219 कर देते हैं, तब हम लोग को निकालना है इसका इतना 219 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मैंने अभी क्या बताया था क्या कि 219 दिन को 219 दिन वाला को सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, टाइम दिया हुआ 219 दिन, तो इसको सब एक वर्ष में हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो 219 का एक वर्ष में कितना दिन होता है 365 दिन, तो 365 से इसको डिवाइड करेंगे, 365 से इसको डिवाइड करेंगे तो 73 बचे हो गया 365, 73 बचे 365, 73 दिया हो जाएगा 219, 73 दिया कितना 219। अगर दोस्तों 73 और इसको गुना करके आप लोग देखिए 219 आएगा और 73 और 5 को गुना करके देखोगे तो 365 आ जाएगा। स्पष्ट रूप से हम लोग को यहाँ पर पता चलेगा 3/5 का टी बराबर कितना है 3/5, अर्थात है ये कि 5 भाग में से 3 भाग का हम लोग को CI निकालना है। तो सबसे पहले फिर हम लोग उसी प्रकार एक वर्ष का CI निकालेंगे, कितना 18,000 रुपए 4% की दर से निकालना है। तो 2 जीरो इधर से कट गए, 2 जीरो कट गया, 18 चौके 72 कितना हो गया 18 चौके 72 और 1 जीरो का 1 जीरो, अर्थात हम लोग को स्पष्ट रूप से हो गया 18,000 का मेरे भाई 18,000 का 4% की दर से CI निकालेंगे तो एक वर्ष का 720 रुपये होगा, कितना 720 रुपये होगा। तब निकालना कितना 3/5 से निकालना, तो गुना में हम लोग 3/5 कर देंगे, कितना 3/5 कर दें, इसको काटेंगे 5 एकम 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5, तो यहाँ पे फिर 14 25 70 होता है, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 इसमें चला जाएगा 22 हो जाएगा, तो 5 चौका 20, कितना 5 चौका 20 हो गया, फिर 2 इसमें चला जाएगा 20 हो जाएगा, तो 5 चौका 20। स्पष्ट रूप से हम लोग को पता अब यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो करना क्या है CI निकालना है। ठीक है, तो 144 को हम लोग को 3 से गुना कर देना है, 144 को कितना 3 से गुना कर देना है, तो 4 दिया 12 के 2 एक हाथ में 12 के रखते एक हाथ में 3 1 4 432 रुपए, कितना हो गया 432 रुपए 18,000 का 219 दिन का 4% की दर से हम लोग का ये CI आएगा। तो आप लोगों को अच्छी तरह से यहाँ तक समझ में आ चुके होंगे कि अगर दिन में दे दिया जाए, महीना में दे दिया जाए, तो CI किस प्रकार से निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, हम लोग इसी का फिर जो इसके फर्स्ट बार जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे माइनस रिलेटेड, ठीक है, माइनस रिलेटेड पढ़े थे, उसी से रिलेटेड फिर हम लोग इसी का रिवीजन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है, बोला है कि 2,000 रुपए की राशि को 5% अर्थात 5% की वार्षिक दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीना अर्थात 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। पी दे दिया है 2,000 रुपए, रेट दिया हुआ 5% और टाइम दिया हुआ है 9 महीना, कितना 9 माह दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि सबसे पहले इसको माह है तो वर्ष में चेंज करेंगे, माह है तो कितना वर्ष में चेंज करेंगे, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना 12 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको अगर हम दोस्तों डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4, कितना आ जाएगा 3/4 आ गया। तो हम लोग इसका मतलब हम लोग का स्पष्ट रूप से अब हो गया कि भाई 4 भाग में से, एक वर्ष का 4 भाग में से 3 भाग का CI निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले इसका 4 भाग निकालेंगे CI, ठीक है, 4 भाग अर्थात एक वर्ष का पूरा CI निकालेंगे, कितना 5% की दर से है, 2,000 गुना में 2,000 का 5% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2,020 कट जाएगा अर्थात 100 रुपए, कितना हो गया 100 रुपए ये आ गया। अब इसका है सो हम लोग इसका है सो 3/4 निकालना है, कितना 3/4 निकालना है। तो गुना में 3/4 करेंगे, 3 गुना में 3/4
4 करेंगे। अब इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 इधर से हो जाएगा, इसको है सो 4 को अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। कितना हो गया 25। अगर हम 25 को अगर 3 से गुना करते हैं तो हम लोग का CI दोस्तों कितने निकल गए 75 रुपए। 75 रुपए जैसो ये हम लोग का CI 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया है। तो दोस्तों अभी तक आप लोग को जरा से किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल भी ना घबराइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।